औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। आई होप आप भी खैरियत से होंगे। हम कर रहे हैं MTI 301 जिसका लेक्चर स्टार्ट करेंगे हम 22 मिड टर्म कंप्लीट। ओके हो गया, आपकी मिड टर्म कंप्लीट हो गई है। मिड टर्म जो होती है वो 22 लेक्चर्स तक होती है। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये भी मैं बता दूँ, क्लियर कर दूँ, ठीक है। आपकी मिड टर्म यहाँ तक कंप्लीट हो गई है, ठीक हो गया। अब इंशाल्लाह MTH 202 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, MTH 401, MTH 501 ये हम आगे का टारगेट रखेंगे। यू अंडरस्टैंड ना, समझ लगी बात की। हमारे लिंक को ज़्यादा शेयर किया करें क्योंकि आपके सामने ही मेहनत कितनी कर रहे हैं हम आपके लिए। एक लेक्चर को रिकॉर्ड करने के लिए कम से कम 2 से 3 घंटे लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे लग जाते हैं, याद रखिएगा। समझ लगी बात की। इसी मिड टर्म के अंदर MTI 301 की अगर लेक्चर नंबर 15 की बात करें तो वो इसकी बैकबोन है। तो वो लेक्चर जो है ना वो तकरीबन 4 से 4.5 घंटों में वो रिकॉर्ड किया गया था, उसका रिकॉर्ड है ये वाला, ठीक है। तो आगे आप देखें, पता नहीं क्या क्या किस किस तरह के लेक्चर्स आते हैं, कोई पता नहीं है। चलिए हमारे लिंक को ज़्यादा शेयर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस कर लें क्योंकि नोटिफिकेशन जो है ना आपको टाइम से मिलता रहे, ठीक है। और हमारे लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप ग्रुप्स और फेसबुक ग्रुप्स में लाजमी शेयर कीजिएगा और अपने जो क्लासमेट्स हैं, आपके जो यूनिमेट हैं, उनको लाजमी बताइएगा कि ये सारा ये बड़े भाई हमारे बड़ा अच्छा गाइड करते हैं मैथ्स में, ठीक है। और हमारी जो सबसे ज़्यादा जो अच्छी चीज़ है ना, वो बच्चे जो अप्रिशिएट करते हैं हमें, वो ये करते हैं कि हम क्विज़ेस भी बताते हैं, साथ शॉर्ट भी बताते हैं और लॉन्ग भी बताते हैं कि ये किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है और किस तरह का आया हुआ है। यू अंडरस्टैंड ना, समझ लगी बात की। तो हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करते हैं। आप भी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया करें अपनी स्टडी के ऊपर क्योंकि एक ही मकसद है आपको स्टडी करना, तो वो भी आप अच्छे से ना करें तो अच्छी बात नहीं है। ज़्यादा ज़्यादा मेहनत किया करें और ध्यान से पढ़ा करें। छोटी सी एग्जांपल है आपके पास, वो देख लेते हैं ज़रा। आपने ये सॉल्व करना है लेकिन यहाँ पे हमें लिमिट्स का नहीं पता कि यहाँ पे लिमिट्स क्या ली जाएंगी। तो सबसे पहले जो आपने काम किया करना है वो लिमिट्स आपने फाइंड आउट किया करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है आपने, देखो ज़रा रीजन पढ़ लें कि रीजन किसका है। रीजन की ट्रापेजियम का है, किसका, ट्रापेजियम का। वो ट्रापेजियम की आपने शेप बनानी है लेकिन उसके वर्सेस पहले होने चाहिए आपके पास। ये देखो ज़रा, ये उसके वर्सेस पड़े हुए हैं, ठीक है ना, समझ लगी बात की। तो ये वर्सेस आपने लेने हैं, ओके, ये याद रखिएगा, ये वर्सेस लेने हैं आपने। तो करना क्या है कि आप जैसे मर्ज़ी ABCD जैसे मर्ज़ी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, ये याद रखिएगा। तो आपके हैंडआउट्स के ऊपर जैसे किया मैंने वैसे ही किया है, ठीक है। तो A, ठीक है, उसके बाद ये B और ये C, ये D, मैंने ऐसे कर दिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपके जितने भी वर्सेस दिए हैं उनके ऑर्डर पेयरिंग है, X, Y होते हैं, पता है ना। पहला जो आपको पता है अब्सीसा, दूसरा ऑर्डिनेट होता है, ओके। तो देखो ज़रा करना क्या है, सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपके ऑर्डर पेयरिंग के अंदर फिक्स नंबर कौन से हैं। तो फिक्स देखो ज़रा 1 3 1 3। अब ये किस पोजीशन पे पड़े हुए थे, ऑर्डिनेट की पोजीशन पे। ऑर्डिनेट मतलब कि y की वैल्यू। तो लिमिट्स ऑफ y जो फिक्स होंगे वो आपने एज इट इज़ ऐसे ही लिख देने हैं, उनके लिए पापड़ बेलने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ आपको स्लोप्स निकालनी पड़ेंगी। क्या निकालनी पड़ेंगी, स्लोप्स। इस तरह का जो मेथड होगा, इस तरह का क्वेश्चन होगा वो स्लोप्स वाला होगा, ठीक है। तो स्लोप निकालेंगे ट्रापेजियम की बाद में। पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये फिक्स थे। तो y = 1 और y = 3, ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, ठीक है ना, लोअर और ये अपर। तो ये याद रखिएगा, हमारे पास जो है ना y की लिमिट्स जो है ना वो आ गई हैं। A से D स्लोप आपने निकालनी है। A से D की हम बात करें तो देखो ज़रा, स्लोप ऑफ AD इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगाएं स्लोप का, वी नो डैट m इज इक्वल टू y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1, ठीक है। पुटिंग वैल्यूज़, y2 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, देखो ज़रा, y2 की आपके पास होगी 3 और y1 की होगी यहाँ पे 1, 3 - 1, 3 - 1। और x2 की यहाँ पे क्या होगी, आपकी होगी 1 - 2, 1 - 2, ऊपर से आ गया 2, नीचे से आ गया -1, तो ओवरऑल आएगा -2। तो आपकी स्लोप जो निकलेगी वो -2 निकलेगी। क्या निकलेगी, -2। इक्वेशन ऑफ लाइन AD, y - y1 इज इक्वल टू m × x - x1। दोनों के लिए यही फॉर्मूला यूज़ होगा, स्लोप का भी और इक्वेशन का भी, ये याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि हमें बेसिकली आंसर के साथ कंसर्न होता है, फॉर्मूले के अंदर हमें वैल्यू पुटिंग करनी आनी चाहिए बस, ठीक है ना। पुटिंग वैल्यूज़ क्या करना है, देखो ज़रा, y माइनस यहाँ पे y1,
तो y1 यहाँ पे क्या था आपका 1, ठीक है। y माइनस 1 इक्वल टू स्लोप की वैल्यू कितनी आई थी, m की जगह पे आपने लगा देना है -2 और यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे x माइनस x1 क्या है यहाँ पे x1 आपके पास है 2, ठीक है, ये 2 आ गया। अब आप क्या करो y माइनस 1 इक्वल टू -2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस 4 हो गया और 4 को उठा के इधर माइनस करो क्योंकि आपको x की वैल्यू चाहिए। तो ये माइनस का 5 आ गया, माइनस का 2 उधर जाके डिवाइड हो गया। अब माइनस को ऊपर मल्टीप्लाई करो, ये माइनस का y बन जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो मैंने तरतीब के साथ ये लिख दिया। यू अंडरस्टैंड, समझ लगी बात की। दूसरी स्लोप आपने खुद निकालनी है, दूसरी इक्वेशन भी आपने खुद निकालनी है सिमिलरली। एंड स्लोप ऑफ BC 2 निकलेगी और इसी तरह इक्वेशन ऑफ लाइन BC वो x की वैल्यू जो निकलेगी ना सेम ऐसे जैसे ये निकाली y + 7/2। समझ लगी ना बात की। इस तरह आपने खुद निकाल लेनी है, आपके हैंडआउट्स के ऊपर की हुई है ये। लिमिट्स ऑफ x पहले वो लिख लें आप, लिमिट्स ऑफ y वो भी लिख लें, ठीक है। और देन इंटीग्रल लिखें, इंटीग्रल लिखें और बाद में आप क्या करें, जैसे हमने लेक्चर नंबर 19, 20, 21 में लिमिट्स पुट करने का तरीका सीखा होगा इंटीग्रल के अंदर, वो ज़रा देख लें। हाँ जी, ये एलोकेट करें 1 से 3 किसकी लिमिट है y की, तो एंड पे dy जाएगा। ये लिमिट किसकी है जी, आपके पास x की, तो बाद में x आएगा और साथ फंक्शन एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएगा, नाम इसका 1 कह देंगे। फर्स्ट आप ऐसे कर लो सबसे पहले, ठीक है। इस तरह क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इंटीग्रल थोड़ा बड़ा है, लिमिट्स थोड़ी बड़ी बड़ी हैं, इसलिए ज़रा ईजी हो जाएगा, वो जो ना गंद क्रूच नहीं बजेगा ठीक है। देखो ज़रा, फर्स्ट आप क्या करोगे, यहाँ से निकाल लो ये वाला इंटीग्रल और साथ dx है, ये फंक्शन निकालो। यहाँ पे देखो x के रिस्पेक्ट आपने इंटीग्रेट करना है इसे, तो y इज़ अ कांस्टेंट, वो स्टार्ट पे चला जाएगा, y स्टार्ट पे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया अब y, ठीक है, स्टार्ट पे, और x की इंटीग्रेशन आएगी 1 + 1 इसकी पावर में करेंगे और डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। समझ लग रही ना बात की। तो ये 2 बाई निकाल दोगे तो ये बनेगा y/2। बाद में लिमिट लगा दें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो देन ये y साथ साथ आता जाएगा, y मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, y साथ साथ भागता जाएगा, ठीक है। क्या करोगे, स्केयर ओपन करोगे, ऊपर वाला स्केयर लॉक कर दोगे, a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab और नीचे वाले का 4 हो जाएगा, a का स्केयर प्लस b का स्केयर -2ab, नीचे का स्केयर लग हो जाएगा। नीचे एलसीएम क्या आएगा 4। तो देखो ज़रा, ये 49, ये 25, ये 10 और ये 14, ठीक है। ये दोनों कैंसिल आउट। अब 49 में से 25 गए तो 24, ठीक है ना, 24 आएगा, 24 और ये 14 और 10 ये भी 24 y, ठीक है। समझ लगी बात की। तो साथ y भी आता जाएगा, साथ साथ y भी लिखे जाएं, तो यहाँ पे y भी आएगा 8y, ठीक है। तो 8 के साथ 8 कैंसिल, देखो ना 8 कैसे बना है, 2 और 4 को मल्टीप्लाई किया है तो ये 8 आ गया। समझ लगी बात की। और साथ यहाँ पे जो आना है ना, यहाँ से जो आंसर आना वो लिख लेते हैं यहाँ पे, बाहर y बचा, अंदर बचेगा 3y + 3, ये आपका आंसर आएगा। अभी y को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देन आप इंटीग्रेट करना विद रिस्पेक्ट टू फिर y। अगर हम आगे बात करें तो सबसे पहले आपने क्या करना है, y को अंदर मल्टीप्लाई करना है, 3y² + 3y पुट इन 1 इंटीग्रल में पुट कर देना है। तो इंटीग्रल में पुट करोगे ये आएगा आपके पास। अब देखो y के रिस्पेक्ट आपने इसे इंटीग्रेट करना है, तो 3y² है, y का क्यूब बाई 3 आ जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन 3y है, 3y² 2 आ जाएगा, ठीक है ना। समझ लगी ना बात की। तो ये आ जाएगा आपके पास 2, ओके। अब आप क्या करोगे, कटिंग शटिंग करके लिख दिया मैंने ये वाला, ठीक है, फैक्टर। अब आपने क्या करना है, आपने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। तो देखो जरा, अपर लिमिट कौन सी है, 3 है, यहाँ पे 3 का क्यूब आ जाएगा प्लस 3/2, 3 का स्केयर आ जाएगा, ठीक है, माइनस। इसी तरह ही आपने ये करना है, ठीक है ना, 1 का क्यूब प्लस 3/2 इंटू 1 का स्केयर आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक हो गया। समझ लगे बात की। तो ये 27 आ गया और ये 9 आएगा और 3/2 वैसे एज इट इज़ आ गया, -1 आ गया ये, और ये -3/2 आ गया, ठीक हो गया। और 27 और -1 को मिला दो, ठीक है, क्योंकि ये फ्रैक्शन नहीं है, बटे में नहीं लिखा हुआ, इसलिए इन दोनों को मिला दिया, बटों वाला दोनों को मिला दिया। फ़ायदा ये हो रहा है यहाँ पे दोनों के बटे के नीचे 2 है तो एलसीएम 2 आ गया सीधा सीधा ही। और 27 में से 3 निकालना है तो आपके पास 24 आएगा, 24 को 2 पे डिवाइड करोगे तो 12 आएगा, 12 और 26 आपके पास 38 आएगा। यू अंडरस्टैंड, समझ लगी बात की। तो ये ज़रा ध्यान से करिएगा, ओके। तो आगे वाली एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं, वो बड़ी लंबी एग्जांपल है, पहले ही माशाल्लाह लेक्चर बड़ा लंबा हो गया है तो आगे भी कवर करना है चीज़ों को। तो आगे वाली एग्जांपल जो है ना वो मैं आपको
इंट दे देता हूँ, बता लेता हूँ कि किस तरह आपने करनी है, ठीक है ना। और उनकी जो है ना मतलब कि लिमिट्स जो है ना वो मैं आपको वेरीफाई करवा लेता हूँ कि आप किस तरह इसे लिमिट्स को अप्लाई करोगे या किस तरह आप फाइंड आउट करोगे। और आगे जो है ना कैलकुलेशन सेम ऐसे वो आपने शक्तिमान बन के आपने खुद करनी है, ठीक है ना, जिस तरह आपके बड़े भाई ने किया है, ठीक है ना, ध्यान से करिएगा जी। अगर हम आगे बात करें तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एग्जाम्पल जो भी है आपने उसकी नेचर को देखना है। इस तरह की एग्जाम्पल हम पीछे करके आए हैं। अब देखिए इस तरह की एग्जाम्पल थी, हमारे पास एक कर्व थी ये वाली z=y+3 कुछ भी था वहाँ पे, तो हमने उसी को इंटीग्रेट किया था। और एक इक्वेशन थी हमारे पास बेसिकली इक्वेशन ऑफ सर्कल थी। लेकिन यहाँ पे देखना पड़ेगा ये इक्वेशन किसकी है, कोई मसला नहीं है, ये कोई है ना, देखो हमें इसके साथ कोई कंसर्न नहीं है। यहाँ से हमने x और y की वैल्यू निकालनी होती है, वहाँ से भी हमने x और y की वैल्यू निकाली थी, लेकिन फिर भी हम चेक कर लेंगे कि ये कौन सी इक्वेशन है, ठीक है ना, समझ लगी ना बात की। तो एक प्लेन थी z=0, तो सेम ये पीछे वाला ही क्वेश्चन आ गया है, समझ लें रिपीट हो गया है लेक्चर नंबर 21 से, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है, इसका वो फॉर्मूला लिख दें, वी हैव टू फाइंड, फर्स्ट आप लिमिट्स निकालो फॉर लिमिट्स ऑफ y। तो वहाँ पे हमने लिमिट्स निकाली थी ना x और y की, तो सबसे पहले हमने ये किया था कि जब हमने लिमिट्स निकाली थी ना y की तो x को 0 पुट कर दिया था। तो यहाँ पे भी x=0 पुट करोगे ये 0 हो जाएगा, y²9 आएगा, और y²9 आएगा तो जब इसका मतलब है स्क्वायर रूट लोगे तो प्लस माइनस का 3 आएगा, तो y=-3 और y=3 आ जाएगा। ये आ गया आपके पास लोअर लिमिट और अपर लिमिट, ठीक है। अब नेचर की बात कर लेते हैं कि ये कौन सी इक्वेशन है, सर्कल की है, किसकी नहीं है। तो ये इक्वेशन जो है ना वो एलिप्स की है। तो किस तरह हमें पता चलेगा ये एलिप्स की इक्वेशन है, ये इक्वेशन लिख दी मैंने और मल्टीप्लाई बाय 1 कर दिया और 9 को डिवाइड कर दिया। इधर 1 होना ज़रूरी है। देखो ज़रा, इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना बच्चे, ये होती है x² + y² b² 1। तो x² और y² तो एडजस्टमेंट हो गई, 9 इधर जाकर डिवाइड करवा दिया। अब 4 यहाँ पे वाफर पड़ा हुआ है, 4 आप 9 के नीचे ले जाओ, लिख सकते हैं ना ऐसे। तो ये आपको समझ लगी। अब इसे स्क्वायर फॉर्म में भी लिख लो, x²/3/2 का स्क्वायर प्लस y²/3 का स्क्वायर = 1, विच इज़ इक्वेशन ऑफ एलिप्स। एलिप्स पता ना इक्वेशन कौन सी होती है, अंडे की तरह की, जो अंडा होता है ना, अंडा या होर की आँख होती है जो, वो एलिप्स की तरह की होती है। यू अंडरस्टैंड, समझ लगी बात की, यह याद रखिएगा जी। अब हमारे पास है जी लिमिट्स ऑफ x को निकालने के लिए प्रोसीजर, ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ से करना है जी, लिमिट्स ऑफ x के लिए क्या करना है, y को तो लेकर जाओ, -y² हो गया और 4 को डिवाइड करवाओ और ऑन बोथ साइड आप स्क्वायर रूट लो, तो देन आपके पास प्लस माइनस के अंदर आपके पास आंसर आ जाएगा। अब देखो ज़रा, ये 4 है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, ये तो आपको पता ही है। एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस, ये हो गया आपके पास लोअर और ये अपर, 2 लिमिट्स आपके पास आ गई। पुटिंग ऑल वैल्यूज़ इन 1 कर देंगे, ठीक है, पुटिंग ऑल वैल्यूज़ इन 1। जी की वैल्यू क्या थी आपके पास, जी की वैल्यू थी y+3, वो लगा दी। और ये सबसे पहले आप y की लिमिट लगा रहे हो तो dy एंड पे जाएगा, अगर x की लगा रहे हो तो x इधर आएगा, ठीक है, dx, तो ये आगे फिर सेल्फ आएगा आगे आपने ध्यान से करना है, खुद कर सकते हैं ना, कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा काम है सिर्फ लिमिट्स आपको सीधी करके देना, इंटीग्रेशन आपने खुद करनी है, क्योंकि आपके हैंडआउट्स के ऊपर हुई पड़ी हैं। सिर्फ और सिर्फ लिमिट्स का जो कंसेप्ट है ना वो थोड़ा टफ है, बाकी तो सारा हलवा ही है, ठीक है ना, समझ लगी ना बात की, कौन सा कसूर का सोन हलवा, ठीक है ना, तो ध्यान से करिएगा जी। अगर हम आगे बात करें तो अब आपके पास जो टाइप है वो डिफरेंट टाइप है, ना कि हम पीछे पड़ गए हैं कहीं भी, ये यहाँ पे या न्यू है आपके लिए। इसमें 2 इक्वेशंस ऑफ सर्कल या सिलेंडर दी गई हैं, ठीक है ना, समझ लगी ना बात की। मतलब उसने सिलेंडर की इक्वेशन जो है ना वो सर्कल टाइप, मतलब जो उसने कट पीस लिया है तो वो सर्कल टाइप, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ सर्कल या इक्वेशन ऑफ सिलेंडर, तो ये एक ही बात है। हम करना क्या, यहाँ पे कोई कर्व नहीं दी गई जैसे आपने यूज़ करके उसे इंटीग्रेट करना हो, यहाँ से वॉल्यूम निकालना हो, तो करना क्या, सिंपल आप सबसे पहले जी निकालोगे, फिर हम लिमिट्स की बात करेंगे, ठीक है। चलें जी स्टार्ट करते हैं। इसका नाम आप 1 दे देंगे पहली इक्वेशन का, दूसरी का 2 दे दोगे। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड फंक्शन z, तो 1 बिकम्स के 2 बिकम्स, ठीक है ना, क्या करेंगे 2 बिकम्स, क्योंकि 2 में z पड़ा हुआ है ना, 1 में तो नहीं ना, 2 बिकम्स यहाँ से z की वैल्यू निकालने जाएँ तो क्या होगा, -x² स्क्वायर रूट लोगे ऑन बोथ साइड, तो z = +-√25 -x²। समझ लगी बात की, ओके। जी की वैल्यू निकल आई, लेकिन ये प्लस माइनस में निकली है, इसलिए क्या करना है, सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपके पास 2 सिलेंडर हैं,
दो आपके पास सिलेंडर हैं, एक आपने वर्टिकल रख लिया और एक हॉरिजॉन्टल रख लिया है। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर भी मिल रहे हैं, थर्ड के अंदर भी मिल रहे हैं, सॉरी फोर्थ के अंदर, फर्स्ट के अंदर और फोर्थ के अंदर। यहाँ तो फोर्थ वाला पिक कर लो, यहाँ फर्स्ट वाला कर लो। फर्स्ट वाला इजी है इसलिए मैंने फर्स्ट वाला किया। पेपर में आपने एग्जाम में बैठना है तो फर्स्ट वाला करना है आपने पिक। तो क्या किया, ये सेंटर है और यहाँ पे उसकी शैडो कॉमन एरिया आ गया। क्या आ गया, कॉमन एरिया। उसने बोला भी होगा यहाँ पे कॉमन एरिया होगा वो आपने लेना है, ठीक है। कॉमन एरिया कौन सा जी, फर्स्ट, और कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑक्टेंट या फर्स्ट क्वाड्रेंट एक ही बात है। अब करना क्या है यहाँ पे, सो टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यू, देन जी इज इक्वल टू प्लस वाली वैल्यू लेनी है, ठीक है। और ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है एरिया, ओरिजिन से। तो जी इज इक्वल टू 0 से लेकर ये वाला इंटरवल, ये लोअर हो जाएगा और ये अपर हो जाएगा। यू अंडरस्टैंड ना, समझ लगी बात की। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाओ, ऑक्टेंट में चले जाओ, यहाँ चले जाओ फर्स्ट ऑक्टेंट में या फर्स्ट क्वाड्रेंट में, समझ लगी ना बात की। और 0 से स्टार्ट होगा ओरिजिन से और आपका पॉजिटिव एरिया आ जाएगा, कॉमन एरिया। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे लिमिट्स की, तो आप यहाँ पे तीनों की लिमिट्स निकाल सकते हो। मतलब कि आप यहाँ पे x की भी, y की भी और z की भी निकाल सकते हो। लेकिन आपने जो यूज़ करनी है वो आपने अपनी प्लेन के हिसाब से करनी है कि z की अगर वैल्यू आप x y में निकाल रहे हो तो x y प्लेन, मतलब कि 2 डायमेंशन के अंदर आपने फंक्शन को लेके जाना है। वहाँ पे x और y की लिमिट्स ही यूज़ होंगी, ओके, याद रखिएगा। अब देखो ज़रा, लिमिट्स ऑफ z क्या था आपके पास, z इक्वल टू 0 और z इक्वल टू ये, और ये तो z की वैल्यू है तो फंक्शन भी है ये, ओके हो गया। लिमिट्स ऑफ x, लिमिट्स ऑफ x के लिए क्या करना है, सबसे पहले y को 0 पुट करना पड़ेगा। y 0 पुट करो, यहाँ से निकलेगी आपके पास प्लस माइनस 5, लेकिन प्लस माइनस 5 नहीं लेनी, बट फॉर फर्स्ट ऑक्टेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो 0 या 5 है, 0 या 5 है, पॉजिटिव लेंगे यहाँ पे, 0 लेंगे यहाँ पॉजिटिव, तो 0 और 5 आपकी x की लिमिट आएगी यहाँ पे, ओके, याद रखिएगा। लिमिट्स ऑफ y, लिमिट्स ऑफ y के लिए यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, x हो जाके माइनस करवा दिया x स्क्वायर और दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लिया, बट फर्स्ट ऑक्टेंट फिर वही काम आ गया। तो y की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो गई, 0 से स्टार्ट हो गए, पॉजिटिव कोई भी आपका है वहाँ पे जाएगी, ओके, याद रखिएगा। पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इंटेग्रल, इंटेग्रल मतलब फॉर्मूले के अंदर लगाओगे आप वैल्यू, z की वैल्यू लगाओगे यही वाली, ये फंक्शन, ठीक है, लगा दी। और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 0 से 5 है, ये लगा दी। y की कितनी है, 0 से स्क्वायर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। आगे आपने सॉल्व करना है, कर लेंगे ना। आगे एग्जांपल्स आ रही हैं काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल्स, वो भी हम करते हैं, ठीक है ना। तो ये ज़रा अच्छे से कर लेना, क्योंकि मेरा काम था इंटरवल्स या लिमिट्स के बारे में आपको बताना, टाइप्स के बारे में बताना, किस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा किस तरह आपने सॉल्व करना है। लेकिन सॉल्व तो आप खुद कर सकते हो ना, क्योंकि हमने तो इसके लातदाद अब लेक्चर्स, इंटीग्रेशंस, डिफरेंशिएशंस, बहुत ज़्यादा मेथड्स पढ़ लिए हैं, ठीक है ना। तो आपने ये इंटीग्रेशन, इसकी इंटीग्रेशन खुद करनी है, ओके, कर लीजिएगा। अब आपके पास जो इक्वेशंस है ना, एग्जाम्पल है, उनका आपने एरिया निकालना है कि उनका जो कॉमन पॉइंट है वहाँ पे हमारे पास एरिया कैसे निकलेगा या किस तरह हम एरिया निकाल सकते हैं, क्या मेथड होगा आपके पास एरिया निकालने का। सबसे पहले मैं बात करूं तो आपने दोनों को कंपेयर करके, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके आपने वहां से लिमिट्स निकालनी करनी है, एक हो गया। दूसरा आपने क्या करना है, दोनों को मर्ज करके एक नया फंक्शन बनाना है, उस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, फिर एरिया बनेगा। यू अंडरस्टैंड। मैंने ना एक लेक्चर नंबर 19 में कहा था कि डबल जब इंटीग्रल करते हैं ना किसी को तो वॉल्यूम निकलता है, कहा था ना, और सिंगल करते हैं तो एरिया निकलता है। अगर सिंगल कर्व होगी, सिंगल इंटीग्रेट करेंगे तो एरिया निकलता है। अगर दोनों को मर्ज करके, दो इक्वेशंस को, उनको डबल इंटीग्रेट करते हो ना तो फिर भी एरिया निकलता है, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। इस लेक्चर में ये वाला कंसेप्ट था। अब सबसे पहले हम बात करते हैं तो एरिया कैलकुलेटेड एज अ डबल इंटीग्रल। तो वॉल्यूम हमने तो पढ़ा था, ये वॉल्यूम होता है ये वाला, ठीक है ना। ये तो हो गया, पीछे वाला रिवाइज हो गया यहाँ पे, ठीक है ना, ये चीज़। अब करना क्या है, सबसे पहले एरिया ऑफ आर। एरिया ऑफ आर मतलब कि वो आपको स्टेटमेंट में रीजन की बात करेगा, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन आर, इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो समझ लो ये फॉर्मूला लगेगा, एरिया ऑफ आर इज इक्वल डबल इंटीग्रल आर डी ए, ठीक है। सेम सारा पीछे वाला प्रोसीजर है, बस यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट आ गया जो मैंने आपको बता दिया कि फाइंड द एरिया रीजन आर कहेगा तो देन दो इक्वेशन देगा, दोनों को कंपेयर करके हमने लिमिट्स निकालनी है, उनको मर्ज करके उनको एक फंक्शन बनाना है, ठीक है। देखो ज़रा, सबसे पहले गिवन, आप इसका नाम 1 कह दो, इसका नाम 2 कह दो, बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2 करो, ठीक है। बाय कंपेयरिंग क्योंकि y के बराबर है दोनों ही, तो देखो ज़रा, पहली
दूसरे के बराबर रख देनी है, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब ये 4x इधर आके क्या हो गया माइनस, अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है x कॉमन ले लिया और x इक्वल टू 0 कर लिया और x माइनस 4 इक्वल टू 0 करके यहाँ से भी आंस निकाल लिया। ये लोअर लिमिट निकल आई x के लिए और ये अपर निकल आई, समझ लगी ना बात की। तो ये छोटा सा कोई कंसेप्ट था आपके लिए। तो अब देखते हैं इसे इंटीग्रेट करते हैं हम। अगर हम आगे बात करें तो आपके पास लिमिट्स ऑफ x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 4 है, ये तो हो गया क्लियर। अब लिमिट्स ऑफ y जो है वो जो कर्व्स दी हुआ करेंगी ना गिवन, वही आपकी लिमिट्स हुआ करेंगे, ठीक है। जैसे मर्जी आप ले लो, कोई मसला नहीं है। आंसर आपका नेगेटिव पॉजिटिव आ सकता है, यहाँ पे नेगेटिव आएगा तो आपको पता है एरिया ऑलवेज पॉजिटिव, वॉल्यूम नेगेटिव आ सकता है तो वॉल्यूम ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है ना। तो ये मैटर नहीं करता नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है ना। करना क्या, सबसे पहले ये लिमिट्स ऑफ y के लिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 और y इक्वल टू 2x आ जाएगा, ठीक है। अब वी नो डैट एरिया ऑफ आर रीजन, ये फॉर्मूला यहाँ पे अंडरस्टूड 1 पड़ा होता है, मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है, लिमिट्स लगा दें ज़रा। सबसे पहले हमने लिमिट लगाई अगर x की तो dx एंड पे जाएगा, अगर y की लगाई तो बाद में y आएगा। और यहाँ पे 1 मैंने कहा था ना, यहाँ पे अंडरस्टूड 1 पड़ा होता है तो यहाँ पे 1 लिख देना है। अब 1 की इंटीग्रेशन करो विद रिस्पेक्ट टू y तो वो y आएगी, ठीक है। लिमिट्स आप पुट कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। आप इसे इंटीग्रेट करो विद रिस्पेक्ट टू x, ध्यान से करिएगा। देखो ज़रा, पावर 1 है तो इसका स्क्वायर बाय 2 आ जाएगी, पावर 2 है तो 3 पावर 3 बन जाएगी, इंटीग्रेशन जब होगी तो बाय 3, और ये 2 पहले पड़ा हुआ था तो ये 3 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, ठीक है। और बड़े के नीचे आएगा 6, ठीक है ना। बड़े के नीचे क्या आएगा 6। लिमिट पुट कर देते हैं, 4 का स्क्वायर माइनस 4 की पावर 3 बटा 6 माइनस लोअर लिमिट जो है ना आपके पास वो 0 है, ये भी 0 ये भी 0, सारा 0 हो गया, ठीक है। बाकी बचा आपके पास 16 माइनस 64 बाई 6। एलसीएम लोगे 16 मल्टीप्लाइड बाई 6 करोगे तो 96 आएगा, माइनस 64 करोगे तो आपके पास 32 और डिवाइडेड बाई 6 और हाफ करोगे 2 पे कट हो रहा है, ये 2 पे ये कट होगा तो आपके पास आएगा 16/3। ये आपका एरिया आ गया रीजन आर का। यू अंडरस्टैंड ना, समझ लगी बात की। तो ये ज़रा ध्यान से करिएगा, ये भी एक टाइप थी। और एक बात को मज़े की, ये जो टाइप है बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप थी ये वाली, और पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस पूछता है वो। और किस में पूछता है, लॉन्ग में, शॉर्ट में नहीं। शॉर्ट में सिर्फ लिमिट्स पुट करने के या फाइंड आउट करने के आप वो पूछ लेते हैं वो जी। अगर हम आगे बात करें तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपके पास जो बी आपके पास इस तरह की एग्जाम्पल आती है, उसे आपने पहले उसकी इक्वेशंस अगर 2 दी गई हैं, आपने एरिया निकालना है रीजन आर का। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, उसका नाम 1 देना है पहली इक्वेशन का, दूसरी का 2 कहना है, और बाय कंपेयरिंग 1 और 2 करना है। सिंपल आपने क्या करना है, कंपेयर करके दोनों को यहाँ से आपने लिमिट्स ऑफ एक्स निकालनी है। ये बात याद रखिएगा। देखो जरा, मैंने क्या किया, दोनों को कंपेयर किया तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 2 और ये दोनों आगे इधर माइनस हो गए इक्वल टू 0 हो गया। अब मैंने क्या किया, इसकी फैक्टर बनाए, क्या मैंने किया, इसकी तजदी की, मैंने इसके फैक्टर्स बना दिए, ठीक है। तो देखो ज़रा, सबसे पहले क्या करेंगे कि मेरे पास एक ऐसा नंबर है जिसके मल्टीप्लाई करने से 2 आए लेकिन प्लस माइनस करने से माइनस का 1 आए। तो माइनस का 2 प्लस का 1, माइनस का 2 प्लस का 1, तो यहाँ से x कॉमन आ गया, इतने से x कॉमन अंदर आ गया, x माइनस 2, यहाँ से सेम फैक्टर यही बन रहा है तो प्लस का 1 लगा दो यहाँ पे। तो दोनों फैक्टर में से एक फैक्टर कॉमन और अंदर आ गया x प्लस 1 इक्वल टू 0, दोनों को इक्वल टू 0 रखो इक्वल। अब देखो जरा क्या करना है, यहाँ से जाके प्लस करवा देना है और ये भी प्लस 1 है तो जाकर -1 हो जाएगा, ठीक है। समझ लगी बात की। तो लिमिट्स ऑफ x आ गई आपके पास, x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 2 आ गया। समझ लगी ना बात की। तो ये थे आपके पास कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट, ठीक है। तो ये आपने इस तरह के लिमिट्स वो पूछ लेता है पेपर में शॉर्ट में, तो याद रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद लिमिट्स ऑफ y, तो वही पहली कर्व लिमिट पहली y की बन जाएगी, दूसरी कर्व आपकी लिमिट y की 2 बन जाएगी, ठीक है ना। तो वी नो डैट एरिया लगा देना आपने फॉर्मूला और पुटिंग वैल्यूज़ करनी है। एरिया ऑफ आर रीजन, तो क्या करना है, सबसे पहले आपने -1 से 2 लिमिट किसकी लगाई, x की, तो dx एंड पे आएगा, और इसी तरह y की लगाओगे तो y आएगा, साथ दरमियान में 1 आ जाएगा। इसे हम करते हैं अब इंटीग्रेट जी। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अगर 1 की इंटीग्रेट करते हैं कि y के रिस्पेक्ट, तो आपके पास y आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, लिमिट्स पुट करोगे। तो जब लिमिट्स पुट करने जाओगे तो क्या आएगा आपके पास, x प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसकी इंटीग्रेशन अलग अलग करनी है, x की, 2 की, माइनस एक्स स्क्वायर की। इतनी इसकी कितनी आएगी, देखो ज़रा, इसकी पावर कितनी है, 1 है तो x का स्क्वायर बाई 2 प्लस का ये आ जाएगा 2 है तो 2x आ जाएगी, माइनस एक्स का क्यूब बाई 3 आ जाएगी,
और -1 से 2 आपने इसकी लिमिट अप्लाई करवा देनी है अब, ठीक है। तो देखो ज़रा, सबसे पहले अपर लिमिट जो लगाओगे वो 2 लगाओगे। जहाँ पे x दिखाई दे रहा है वहाँ पे सबकी जगह पे आपने 2 लगा दिया। x का स्केयर 2 का स्केयर हो गया, 2x था यहाँ पे 2 आ गया, और ये x का क्यूब है तो यहाँ पे आ गया 2 का क्यूब। माइनस करना है लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट में क्या पड़ा हुआ है -1, तो जहाँ पे आपने 2 लगाया ना वहाँ पे आप -1 ब्रैकेट में लगाइएगा, समझ लगी ना बात की। तो ब्रैकेट में लगा दिया -1, और -1 का स्केयर आ गया +2 इंटू -1 का क्यूब और 3 आ गया, ठीक है, समझ लगी ना बात की। अब करना क्या है, ये 2 4 हो जाएगा, और 2 के पावर 2 4 है, ये कट जाएगा 2 आ जाएगा, और ये वैसे 4 हो जाएगा 4 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपके पास 8/3, और -1 का स्केयर जो वो 1 नहीं होता है 1/2 आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, और ये यहाँ से -1 आएगा। पावर ओड है, पावर ओड है, यहाँ पे पावर कली है, कली पावर हो तो माइनस शुरू में चली जाती है, तो माइनस शुरू में जाके ये +1 हो जाएगा, 1/3 आ जाएगा, समझ लगी ना बात की। तो ये अब आपने क्या करना है, ब्रैकेट है जो माइनस है वो अंदर मल्टीप्लाई कर दो माइनस को, तो माइनस का 1/2 प्लस का 2 -1/3 आ जाएगा, समझ लगी बात की। तो अब आपने करना क्या है, यहाँ पे आपने बगैर फ्रैक्शन के जो नंबर हैं 2 4 और ये 2 इनको मिला देना है। इनको मिलाने के बाद अब आप क्या करोगे, इसे सॉल्व करोगे, फ्रैक्शन वाले और बगैर फ्रैक्शन वाले। अच्छा जी, अब देखो ज़रा, विदाउट फ्रैक्शन, विदाउट बटा, 2 4 और 2 ये मिलके 8 हो जाएगा, और देन इसका एलसीएम आएगा आपके पास 3, और देन -1/2 वैसे ही आ जाएगा, और ये दोनों को 8 का और 3 का भी एलसीएम ले लो, 8 और 3 को मल्टीप्लाई कर देना है, 24 आ जाएगा। 24 में से आप निकालो 8 तो 16 में से 1 निकालो 15, तो ये है आपके पास 15/3 -1/2 आ जाएगा, समझ लगी ना बात की, क्लियर है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इन दोनों का भी एलसीएम लेना है। इन दोनों का एलसीएम आएगा 6, ठीक है ना, 6 आएगा, और मैंने ना बच्चों को तरीका बताया हुआ ये वाला एलसीएम लेने का तरीका कार, ये आप क्या करो, ऐसे मल्टीप्लाई करो, ऐसे करो, फिर दोनों को ऐसे कर दो मल्टीप्लाई। ये देखो ज़रा, 30 3 ओके हो गया, और 3 2 6, तो कितना आएगा 27/6 आएगा, ठीक है। तो 3 पे कट हो रहा है, 2 3 6 9 3 27, 9/2 आएगा, समझ लगी ना बात की। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अच्छा जी, फोकस कीजिएगा अपनी स्टडी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लिंक को भी शेयर कीजिएगा। हम आपके लिए बड़ी मेहनत करते हैं, आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लेक्चर को ऑनलाइन देखा करें, या डाउनलोड ना किया करें, कम किया करें, ठीक कर लिया करें लेकिन कम किया करें। ज़्यादा से ज़्यादा जो ना ऑनलाइन देखने की कोशिश किया करें, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यही हमें हौसला देती है। हाँ, एक और चीज़, कमेंट्स लाजमी छोड़ा करें, और उसके बाद लाइक जो है ना वो लाजमी किया करें वीडियो को, और कमेंट्स लाजमी दिया करें कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको समझ नहीं लगी, कौन सा ऐसा पॉइंट है जो हम आपको रिवाइज़ करवाएं या रिपीट करवाएं, आपको बताएं कि ये चीज़ ऐसे है, ठीक है ना। लाजमी कमेंट्स छोड़ा करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना हमारे लिंक को शेयर किया करें व्हाट्सअप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप्स में, और अपने दोस्तों के साथ हमारे मतलब चैनल के बारे में थोड़ी डिस्कशन किया करें कि सर तनसीर अहमद सरदार जो है ना वो टीचर हैं मैथ्स के, तो उनको हमने प्रमोट करवाना है। तो अपने कैंपस के अंदर बहुत ज़्यादा दूर दूर लोगों तक बताया करें कि ये हमारे बड़े भाई हैं, हमें मैथ्स करवाते हैं, और आपके सामने ही है सारा कुछ कि कंसेप्ट हमारे कैसे हैं और किस तरह हम काम करवाते हैं आपको। और हम जो आपका पेपर है पॉइंट ऑफ व्यू एग्ज़ाम को भी मद्देनज़र रखते हैं कि किस तरह क्वेश्चन पूछता है वो, तो ये भी चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। दुआ में याद रखिएगा, फोकस करें अपनी स्टडी के ऊपर, और जो भी आपके माँ बाप ने आपके लिए ख्वाब देखे हैं वो पूरे कीजिएगा, और स्टडी के ऊपर फोकस कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे 23 लेक्चर्स में फाइनल टर्म के अंदर, तब के लिए अल्लाह हाफ़िज़।